नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में नई दिल्ली के दौरे पर थे। बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों से वहां पर उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के दौरान कौन सी बड़ी बातें और मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, आइए सुन लेते हैं उन्हीं के श्रीमुख से। यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी से मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करने आया था और मैंने उनसे आग्रह किया। भारत सरकार ने कृपा पूर्वक कृषि मंत्रालय ने हमको पर्याप्त मात्रा में खाद हमेशा उपलब्ध करवाया है और उसी का परिणाम है कि बम्पर उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। खरीफ 2021 की फसल के लिए अभी भारत सरकार ने 12.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमें आवंटित किया है, लेकिन आवश्यकता को देखते हुए मैंने अनुरोध किया है कि 12.5 लाख मीट्रिक टन के बजाय 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाए ताकि खरीफ की फसल में बोनी के समय यूरिया की कमी ना हो। उन्होंने कृपापूर्वक निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यकता है उतना यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। यूरिया के साथ साथ डीएपी भी फसलों के उत्पादन के लिए किसान की आवश्यकता है। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। 11 लाख मीट्रिक टन डीएपी स्वीकृत कर दिया गया है और इसलिए अब डीएपी की कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। खरीफ के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। कुल उत्पादन का 25% का उपार्जन पीएसएस योजना के अंतर्गत भारत सरकार करती है, तो इसी जो हमारा उत्पादन हुआ है उसका 25% उपार्जन हो जाए, उसकी स्वीकृति हो जाए, इसका आग्रह मैंने माननीय मंत्री जी से किया है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुला के निर्देश दिए हैं कि जो आवश्यकता है मध्य प्रदेश की उपार्जन के लिए उसको उपार्जित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। 4 राज्यों को अभी देश के नरवाई काटने की और भूसा बनाने की जो मशीनें हैं उन पर 80% अनुदान किसानों को देने की योजना बनाई गई है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। खेल के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। राज्य तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की खिलाड़ी सोनिया ठाकुर ने रजत और अमित कुमार ने देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अभी हाल ही में आग की लपेट में आने से देहरादून शताब्दी में यात्रा कर रहे मध्य प्रदेश के 10 सदस्यीय तीरंदाजी दल के उपकरण जलकर खाक हो गए थे। इसके बावजूद अपने लक्ष्य से न डिगने वाली इन प्रतिभाओं के जज्बे और हौसले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सलाम किया है और कहा है कि हमें आप पर गर्व है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लाई गई है। प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों, फड़मुंशी प्रबंधकों के बच्चों का संवर रहा है इससे भविष्य। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के 935 छात्र छात्राओं को 9,88,43,000 रुपये की सहायता एकलव्य शिक्षा विकास योजना के तहत प्रदान की गई है। वार्षिक सहायता की बात करें तो कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये मिलते हैं, 11वीं-12वीं के विद्यार्थी को 15,000 रुपये, गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थी को 20,000 रुपये और व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को इस योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। पात्रता की बात करें तो जो बच्चे पिछली परीक्षा में 60% अंक लाए हैं उनको इस योजना का फ़ायदा मिलता है। पिछले 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्ष की अवधि में न्यूनतम 1 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया हो। फड़मुंशी और समिति प्रबंधक द्वारा न्यूनतम 3 वर्षों में तेंदुपत्ता सीजन में कार्य करना इसके लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया। श्री चौहान ने उन्हें राज्य में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी दी। श्री चौहान ने मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज दमोह, सिवनी और छतरपुर के लिए केंद्रीय मंत्री से सहयोग का आग्रह किया। इसके अलावा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भोपाल के गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में भी अतिरिक्त सुविधाएं देने का आग्रह किया। केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अब जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में पवित्र गुफा श्री अमरनाथ के दर्शन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अमरनाथ जी की इस साल वार्षिक तीर्थ यात्रा 56 दिन तक चलेगी। यह यात्रा 28 जून से शुरू होगी और कब तक चलेगी इसकी बात करें तो यह यात्रा चलेगी 22 अगस्त तक। 22 अगस्त को इसका समापन होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी मिले। श्री चौहान ने श्री गोयल से बुधनी इंदौर रेल मार्ग परियोजना के तेज क्रियान्वयन, भारतीय रेलवे के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन पर चर्चा की। श्री चौहान ने श्री गोयल से खजुराहो झांसी पैसेंजर, खजुराहो उदयपुर पैसेंजर, खजुराहो भोपाल महामना एक्सप्रेस और खजुराहो इंदौर एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय रेल द्वारा तेज गति और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इसमें निरंतर नए और शक्तिशाली इंजन शामिल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोटा नागदा रेलखंड पर डुअल मोड लोकोमोटिव का 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर हाई स्पीड ट्रायल किया गया। ऑसिलेशन ट्रायल यह किया गया है। अनुगुंज 2021 कार्यक्रम 15 और 16 मार्च 2021 को होगा। शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की सहभागिता से आयोजित होगा नृत्य, संगीत और नाट्य समारोह। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 16 मार्च को समापन समारोह में शामिल होंगे। 400 विद्यार्थी देंगे इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुति। कार्यक्रम का आयोजन होगा शाम 6:30 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के अनुसार छात्र ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रह सकते हैं। स्कूल संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। क्लास 1 के नीचे के बच्चों को अभी इंतजार करना होगा स्कूल खुलने के लिए। प्रदेश में नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। नए सत्र में पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। नए शिक्षण सत्र के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन भी होंगे। बता दें कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल भी जारी हो गया है। टाइम टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं MP बोर्ड की वेबसाइट पर जाके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन नगरोदय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 1,60,000 से अधिक परिवारों को पहली और दूसरी किस्त की राशि करीब 1602 करोड़ रुपए के वितरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 407 नगरीय निकायों और 5 छावनी क्षेत्रों के 1 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए करीब 810 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की थी। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज 3 के अंतर्गत अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और निकाय मत के 500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया गया। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई। निकाय स्तर पर पंचवर्षीय विकास योजना का रोड मैप तैयार किया गया है। अगले 5 वर्ष में नगरीय निकायों के विकास के लिए 44,000 करोड़ रुपए के रोड मैप का विमोचन किया गया है। अप्रैल के महीने से शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही सराफा बाजार में लगातार गिर रहा है सोना चांदी का भाव। गिर रहा भाव सोना चांदी खरीदारी के लिए एक अच्छा संकेत है। अभी सोना 44,059 रुपये प्रति 10 ग्राम इसका भाव चल रहा है। इस हिसाब से अब बिक रहा है। जबकि चांदी के भाव की हम बात करें तो चांदी की कीमत अभी 65,958 रुपये प्रति किलो चल रहा है। तो लगभग 66,000 रुपये चांदी का भाव है। सोना चांदी यदि खरीदने का आप मन बना रहे हो, ख़ास तौर पर शादी ब्याह के लिए गहने वगैरह खरीदना चाहते हो तो स्वर्णिम अवसर है, इस समय आप बना सकते हैं। हालांकि यदि गोल्ड या सिल्वर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लंबे समय के लिए तो अभी आप और भी रुक सकते हैं, क्योंकि जो विशेषज्ञ है वह अनुमान जता रहे हैं कि सोने की कीमत 40,000 से नीचे जबकि चांदी की कीमत 50 से 60,000 के बीच तक पहुंच सकती है। स्वामी विवेकानंद जो कि महान विचारक हुए हैं, इनका कहना है कि अपने दिमाग को उच्च विचारों से भरकर रखो, हाईएस्ट आइडियल्स रखो, उनको दिन भर पूरा करने के लिए प्रयास करो और रात में सोने से पहले भी उन्हीं का ध्यान करो और फिर आप पाएंगे
कि आप एक महान कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायत जहां बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान है, उनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 1 साल से विवाद न हुआ हो और न ही कोई FIR दर्ज हुई हो, उसको भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के ग्राम खेरी सिलेगना में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणाएं कर रहे थे। शिव यज्ञ में भी वहां पर ये शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदिर परिसर में नक्षत्र वाटिका का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय निकायों के पंचवर्षीय विकास के 44,000 करोड़ रुपए के रोड मैप का विमोचन भी किया। इसके साथ ही भोपाल नगर निगम की पुस्तिका विकास के सोपान का विमोचन भी किया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने नगरोदय अभियान के शुभारंभ अवसर पर समारोह में 1432 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए। श्री पटेल ने कहा कि स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंकों से समन्वय कर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने हरदा शहर के 18 महिला स्व सहायता समूह को 26,73,000 रुपये की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र भी जारी किए। साथ ही में 881 लाभार्थियों को PM किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 88,10,000 रुपये की सहायता राशि भी वितरित की। सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। पहले न्यूनतम मुआवजा राशि थी मात्र 3 रुपये, तो अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5,000 रुपये, यानी कि कम से कम 5,000 रुपये मुआवजा किसानों को मिलेगा। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। हालांकि अभी तक भी यह राशि सभी किसानों के खातों में जमा नहीं हो पाई है। बाढ़ और कीट व्याधि से वर्ष 2020 में जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है, लिस्ट आपके सामने है। आपके ज़िले का नाम इसमें है या नहीं, आप देख सकते हैं। यदि नहीं है तो प्रयास करें अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और नाम जुड़वाएं, ताकि जब भी मुआवजा बटे आपका ज़िला उसमें छूट ना पाए। पिछली बार दिसंबर में जो मुआवजा राशि बांटी गई थी, उसके बाद में कोई नई मुआवजा राशि सरकार के द्वारा नहीं बांटी गई है। किसान भाइयों के लिए ज़रूरी सूचना है, अब 22 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी। पहले 15 मार्च से शुरू होना बताया गया था, लेकिन कहा गया है कि मौसम में आए परिवर्तन के चलते राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 22 मार्च से चना, मसूर और सरसों की खरीदी होगी, जबकि गेहूं की खरीदी होगी 1 अप्रैल 2021 से। मध्य प्रदेश शासन ने सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के संबंध में ये नए निर्देश हैं। आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं बांधवगढ़ फोर्ट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थित है। नहीं पता हो तो जानना ज़रूरी है, खासतौर पर यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। याद रखिए, लगभग 14वीं शताब्दी में राजा व्याघ्रदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था बांधवगढ़ फोर्ट का, जो कि किस जिले में है? उमरिया जिले में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे आर्किटेक्चर की वजह से यह पर्यटकों को आकर्षित करता है। यदि आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी सूचना है, 15 और 16 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। नकद जमा, निकासी सहित चेक क्लियरेंस और लोन अप्रूवल सर्विसेज इससे प्रभावित होगी। हालांकि ATM की सेवाएं जारी रहेगी। पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उनके निजीकरण के विरोध में बैंक के जो कर्मचारी हैं वह 2 दिनों के हड़ताल पर है। इस कारण से आज और कल बैंक बंद रहेंगे। 10 लाख बैंक कर्मचारी 15 और 16 मार्च पर हड़ताल पर रहेंगे। बात करें इस साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो लिस्ट आपके सामने है। देख सकते हैं कि 2019-20 में MSP कितना था और 20-21 में कितना घोषित किया गया है। आप खुद तय करिए कि आपको घोषित MSP मिल पा रहा है या नहीं, क्योंकि जितने अच्छे से आप जानते हैं उससे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, जिस भी माध्यम से खासतौर पर ग्रुप्स पर जुड़े हो, फेसबुक पर जुड़े हो, उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी तक यह काम की जानकारियाँ पहुँच पाएँ। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो बता सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।